चलो फिर से स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वित्तीय संस्थाओं की इस श्रृंखला में हम आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वह टॉपिक हमारा है I2U2। हमारा एक नया टॉपिक है, नया संगठन है I2U2। हम इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल, जो आपका अपना चैनल है यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके बारे में आप दूसरों को एक सूचना और हम देने जा रहे हैं कि संगठनों का श्रृंखला जब कुछ और आगे बढ़ चुकी होगी, कुछ और संगठन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके होंगे, तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको जो है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके। तो हम आते हैं अपने टॉपिक I2U2। यहाँ पर आप देख रहे हैं I 2 बार है, U 2 बार। I का मतलब इंडिया, I का मतलब इजराइल, U का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा U यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तो I2U2 जो है भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। I2U2 क्या है? भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। अभी हमने बताया कि I2U2 क्या है। यह भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात का एक अंतर सरकारी संगठन। इसका गठन जुलाई 2022 में किया गया। इसके गठन का उद्देश्य पश्चिम एशिया में सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने की दिशा में कार्य करना, पश्चिम एशिया की समस्या के समाधान के लिए एक सतत प्रयास करना। I2U2 के संदर्भ में कहा जाता है कि इसका सुझाव मोहम्मद सोलिमन ने दिया था, जिसका समर्थन भारतीय राजनयिक राजमोहन ने भी किया। इसका सुझाव मोहम्मद सोलोमन ने किया था और दिया था, और भारतीय राजनयिक राजमोहन ने भी इसका समर्थन किया था।
आपको यह पता है कि दो होना चाहिए कि 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के अब्राहम समझौता होता। इस समझौते ने पश्चिम एशिया में एक उम्मीद की किरण पैदा कर दिया कि इजराइल और अरब के देशों के बीच दोस्ती का पैगाम, दोस्ती अब आगे बढ़ेगी, शत्रुता की दीवार अब टूटेगी। जब इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौता हुआ तो उसके आलोक में कुछ रणनीतिकारों ने भारत इजराइल के आपसी संबंधों को देखते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के आपसी संबंधों को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात को सम्मिलित करके एक नया संगठन बनाने की रणनीति पर कार्य करना शुरू, जिसे पश्चिम एशिया का क्वाड भी कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक चतुर्भुज का गठन किया, उसी प्रकार पश्चिम एशिया में भी गठन किया जाना चाहिए। तो यह प्रयास सफल हुआ। 2022 में इसका पहली बार बैठक हुई। चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्षों ने सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में कहा गया कि I2U2 के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं, तो प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना, ऊर्जा को के क्षेत्र में मिलकर कार्य करना, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर। तो कहा गया कि इन चारों देशों द्वारा संयुक्त रूप से निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा, खाद्य सुरक्षा की दिशा में कार्य किया जाएगा। परंतु साथ में कहा गया कि यह संगठन पश्चिम एशिया की में आर्थिक सामाजिक संवाद की एक नई श्रृंखला शुरू करेगा, रणनीतिक संवाद की एक नई श्रृंखला शुरू करेगा। पश्चिम एशिया का जो राजनीतिक वातावरण है उसमें बदलाव लाएगा सामान्य तो, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है या सामान्य तौर पर हम महसूस भी करते हैं कि I2U2 का गठन अमेरिका की एक रणनीति के अंतर्गत किया गया, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में ईरान और चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को संतुलित करना। यह किसी से छिपा नहीं है कि ईरान और चीन के मध्य काफी अच्छे सामरिक और गैर सामरिक संबंध है। चीन लगातार ईरान के माध्यम से पश्चिम एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता। चीन और ईरान के साथ रसिया भी खड़ा नजर आता है। तो ऐसे में चीन के पश्चिम एशिया में बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए I2U2 का गठन अमेरिका की एक पहल माना जाता। I2U2 के प्रथम बैठक में यह कहा गया कि भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। इसमें इसमें सऊदी अरब और मिस्र को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिसे I2U2 प्लस का नाम दिया जाएगा। अगर वह सऊदी अरब और मिस्र इसमें सम्मिलित होते हैं तो पश्चिम एशिया के संदर्भ में
यह संगठन मील का पत्थर साबित हो सकता। यह संगठन भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत इस संगठन के लिए महत्व। यह संगठन सदस्य देशों के लिए न केवल द्विपक्षीय आधार पर महत्वपूर्ण है, बल्कि बहुपक्षीय आधार पर भी यह संगठन महत्वपूर्ण है। इस संगठन के माध्यम से भारत पश्चिम एशिया में एक सार्थक अपनी भूमिका निभा सकेगा, अरब के देशों के साथ मिलकर कार्य कर सकेगा। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध नरेंद्र मोदी के शासन काल में लगातार मजबूत हुए हैं और इनमें उत्तरोत्तर सुधार देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं भारत पश्चिम एशिया में एक निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है और इसके लिए वह संयुक्त अरब अमीरात को एक माध्यम के रूप में देखता। इजराइल के साथ भारत के संबंध निरंतर अच्छे हो रहे हैं। इजराइल के साथ भारत के संबंध सामरिक हो चुके हैं। अरब के देश भी जानते हैं कि भारत और इजराइल के संबंध लगातार नए आयाम ले रहे हैं। अगर अरब के देशों और इजराइल के बीच संबंधों में सुधार लाना है तो भारत को साथ लेकर के चलना होगा। तो इस प्रकार जहां इस अरब के देशों के लिए भारत महत्वपूर्ण बन रहा है, तो वहीं भारत के लिए भी अरब के देश महत्वपूर्ण है। चाहे ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि हो, चाहे अरब में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के दृष्टिकोण से हो, या अरब के देशों से भारत में विदेशी मुद्रा काफी बड़े पैमाने पर आती, वहां रहने वाले भारतीय विदेशी मुद्रा अर्जित करके अपने देश भारत को भेज रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भी अरब के देशों का समर्थन भारत को चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से भी भारत के लिए I2U2 महत्वपूर्ण होता। तो दूसरी तरफ अरब के देश भी यह महसूस करने लगे हैं कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है कि हम उसको ब्लैकमेल कर सकेंगे, उस पर दबाव बना सकेंगे। अब भारत बदल चुका है, बदल रहा है। अरब के देशों की आवश्यकताओं को भारत पूरा करने में सक्षम है, चाहे खाद्य सुरक्षा हो, दुग्ध उत्पादों का व्यापार हो, इत्यादि संदर्भों में अरब के देशों की निर्भरता भारत पर बढ़ती जा रही। तो इन्हें देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ नजदीक आ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की अरब में महत्वपूर्ण भूमिका। तो I2U2 को अभी पश्चिम एशिया का क्वाड कहना उपयुक्त नहीं है। I2U2 को एक आर्थिक संगठन के रूप में ही देखा जाना अधिक बेहतर होगा। तो मित्रों, हम समझते हैं कि आपको अभी जो मैंने संगठन I2U2 के बारे में चर्चा किया, आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और मुख्य परीक्षा I2U2 का गठन कब हुआ, इसमें कितने मेंबर हैं, इसका पहला सम्मेलन का एटसेट्रा क्लियर हुआ। अब हम आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हम मिलेंगे कल आपको एक नए संगठन के साथ, और उसमें हम आपको नए तथ्यों से, नई जानकारियों से रूबरू कराएंगे। एक बार हम पुनः हम लिन पर आते हैं।
देखते हैं कि थंबनेल पर हमने कुछ किताबों की एक इमेज भी लगाई है। यह मेरे द्वारा सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखकर लिखी गई किताबें हैं, जो सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह विज्ञापन नहीं है, यह सूचना है, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके कि हमें इन किताबों को भी पढ़ना चाहिए। यह अच्छी किताबें हैं। मेरा यह दावा है कि बाजार में उपलब्ध अच्छी किताबों के सभी पैरामीटर को मेरी किताबें पूरा करती है। आप इसका एक बार अवलोकन करें। जब आप एक बार इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे, आपके हाथ में आएगी, तब खुद इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाएगी कि लेखक ने या शिक्षक ने या आपका मेंटर ने जो आपसे वादा किया, दावा किया, वह कहीं से गलत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका अवलोकन एक बार अवश्य करेंगे। आपको कोई भी समस्या हो, चाहे आर्थिक विषयों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, आप मुझसे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या को भेज करके उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर बंद करता हूं। तब और बंद करने के पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को, जो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके बारे में दूसरों को बताएं। धन्यवाद।